सो बहुत दिनों बाद आज हम लोग निकल रहे हैं कुछ काम की वजह से। गणपति बप्पा मोरिया। बहुत दिनों बाद निकल रहा है, ऐसा लग रहा है राइड पे जा रहा हूँ। चलो निकलते हैं। ये रेगुलर काम करना पड़ता है ऐसा। चलेगा ना? अरे एक नंबर. पोलीस लोक येऊन बघायचे ना म्हणून. अच्छा असं होतं का? ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे. आता वाह, मतलब आज से ऑफिशियली लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन होने लगा है, क्योंकि इसके पहले हम लोग को रोज़ का एंट्री करना पड़ता था। दिन में गाड़ी सिर्फ एक ही बार बाहर निकाल सकते हैं, वो भी ग्रोसरी के लिए सिर्फ। बाकी किसी भी काम के लिए बाइक बाहर नहीं निकाल सकते थे, और कंपलसरी एंट्री करना ज़रूरी ही था। हैंड वॉश करके अंदर आना, वो सब तो रेगुलर सोसाइटी के इंस्ट्रक्शंस थे ही। सो आज हम लोग निकले हैं कुछ ज़रूरी काम की वजह से। मैं वो काम अभी बता नहीं सकता आपको, पर जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि ये काम मैं क्या कर रहा हूँ अभी। और जो निसर्ग साइक्लोन आया था, इसकी वजह से हमारे एरिया में बहुत सारे पेड़ गिर चुके थे। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। मैं पनवेल के साइड में रहता हूँ, कामोठे में, तो वहाँ पर साइक्लोन आया था। मुंबई में नहीं आया था, पर यहाँ से ही साइक्लोन गुजरा था। देखिए क्या हालत हो गई हमारे पेड़ की। जिस दिन साइक्लोन आया था उसके दूसरे दिन में ग्रोसरी लेने के लिए बाहर निकला था, तो देखा था तो इससे भी डेंजर सिचुएशन थी। सो हेलो, नमस्ते, नमस्कार, राम राम, आदाब, कसं काय यूट्यूब. दिस इज योर दीपक नारायणकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RDX व्लॉग्स. आज लगभग 4 से लेकर 5 महीने बाद मैं आज मोटो व्लॉग कर रहा हूँ. पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो रही है. बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि आज बहुत दिनों बाद हाईवे तक मैं ट्रैवल करने वाला हूँ. हाईवे के ऊपर. और देख लेना, लॉकडाउन जिससे ख़त्म हो गया, सब लोग घर के बाहर निकल गए हैं, पर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं लोग, तो वो एक अच्छी बात है. और आप भी ध्यान रखना यार सोशल डिस्टेंसिंग का. बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा था कि लॉकडाउन है तो जो मेरा यूट्यूब के लिए मेरे रूम को ज़रा अच्छे से सजाया जाए. एक बाइकर की रूम लगती नहीं, आपने देखा ही होगा जो गोवा के ब्लॉग में मैंने बताया था. मेरी रूम को बहुत गंदी दिखती है. मेरी रूम अभी बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है मेरी रूम. उसमें बहुत ज़्यादा सामान ऐसे बिखरा हुआ है और हमेशा ऐसे ही रहता. तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें अच्छे से सेटल करके एक अपना यूट्यूब का सेटअप बनाऊं. तो उसके लिए मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर किया था, पर वो सामान आने के लिए 10 दिन लग गए. तो उस सामान की राह देखते देखते पूरा टाइम निकल गया, और इसीलिए ये वाला व्लॉग बहुत दिनों के बाद आपको दिख रहा है. बट ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा हो जाता है, थोड़ा गैप आता है तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों के लिए आता है गैप. और मेरा कुछ तो यहाँ पर एक मेरा फ्रेंड आने वाला है, उससे मिलना है मुझे, और फिर कुछ सामान लेके फिर अपना काम निपटा के मुझे अपने घर में जाके फिर से आज वो सेटअप करना है मेरा. सो आपको तभी मिलता हूँ मैं. अभी फ़िलहाल तो मैं मेरे फ्रेंड की राह देख रहा हूँ. सो बाय बाय, घर में मिलते हैं हम लोग. जंगली लग रहा हूँ यार. हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद हमारी बात हो रही है. लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानी हो रही है, और इन सारी परेशानियों में मैंने अपना खुद का एक स्टार्टअप किया है. तो स्टार्टअप करने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा काम करना पड़ रहा था वहाँ पर. तो फिर मैं यूट्यूब पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था. फिर भी हमारे लास्ट वीडियो को 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी एक वीडियो बनाना चाहिए. सो आज का एक वीडियो है कि जो मेरे पीछे जो पसारा पड़ा है, मराठी में हम लोग पसारा बोलते हैं इसको, तो ये सारा पसारा मुझे उठाना है, साइड में रखना है, और जो ये पूरी वॉल है, वॉल को एक बैकग्राउंड की तरह यूज़ करना है. जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो मेरे पीछे आपने कभी ये पर्दे देखे होंगे या फिर मेरी ये दीवार दिखी होगी, तो ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगता. एक बाइकर की रूम जैसी होनी चाहिए वैसे लगती नहीं है. तो फिर उसके लिए मैं इस दीवार पे कुछ करने वाला हूँ. और इंस्टाग्राम पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था मुझे कि कुछ क्रिएटिव करके दिखा, तो पहले देख लेते क्या क्रिएटिव किया है और वो कैसे होने वाला है. जस्ट वेट अ मिनट.
सो ये है मेरी छोटी मोटी क्रिएटिविटी। उसमें मैंने एक बाइकर्स इवोल्यूशन बनाया, जैसे हम लोग का ह्यूमन इवोल्यूशन होता है वैसे एक बाइकर्स का इवोल्यूशन बनाया है। बाकी बेसिकली ऐसे होने वाला है। तो यही सारी चीज़ें इस दीवार पे पूरी लगने वाली है। और इसके लिए फिर और एक भी मैंने चीज़ ली है, वो यहाँ पर मुझे कहीं तो ढूंढनी पड़ेगी। और ये लाइट है वो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। फ्लिपकार्ट से ये लाइट आने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लिया था उन्होंने। एक रीज़न ये भी है कि ये लाइट को आने के लिए टाइम लगा, इसीलिए हमारा व्लॉग भी लेट आ रहा है। सो फाइनली बहुत सारा सामान था, बहुत सारा सामान हटा दिया है। मेरी हालत देख सकते हैं आप, मैं लगभग 1-1.5 घंटे से मैं सब काम कर रहा हूँ ये। और अभी फ़िलहाल तो बेडरूम ऑलमोस्ट क्लियर है। गंदगी तो वैसे ही पड़ी, कचरा वैसे ही पड़ा है, और बाकी जो बड़ा बड़ा सामान था सब हटा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका है, सिर्फ अभी टेबल हटाना बाकी है। और यहाँ पर आपको सामने जो दीवार पे जगह दिख रही है ना, वहाँ पर मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक स्टैंड है, एक हेलमेट के लिए स्टैंड बनाया मैंने, बहुत मेहनत से बनाया है। और उसके लिए अभी मैं जेम्स बॉन्ड बनने वाला हूँ। सो आज के बाद आपको ये सेटअप कुछ ऐसा दिखने वाला है। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको ऐसा एक बेसिक सा सेटअप मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें मैंने अपने खुद के हाथ से बनाई है। जो पीछे आपको बाइकर्स इवोल्यूशन दिख रहा है वो कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है। जो यहाँ पर हेलमेट और जैकेट का स्टैंड है वो एक प्लाईवुड था मेरे घर पे, उसको पावर टूल्स के हेल्प से काट के अच्छे से उसका स्टैंड बनाया है। आपको दिखाया भी था मैंने वैसे। और एक सिंपल सा एक सेटअप है, और ये आगे जाके थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करूंगा मैं, पर बेसिक तो फिलहाल तो इतना ही है मेरे पास। और इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ मैंने बाहर से मंगाई है, वो भी फ्लिपकार्ट से, जो कॉपर स्ट्रिंग लाइट होती है वो एक मंगाई है। बाकी सब चीज़ें हैंडमेड है। अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। और आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और आज तक मुझे जिन्होंने भी सपोर्ट किया उनको दिल से थैंक यू, और ऐसे सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।